नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मैट के प्रश्नों को हल करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर और इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्नों को हल करके बताएंगे। उससे पहले आपको कुछ डॉट्स क्लियर कर देते हैं जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि पहला डॉट्स आपका होता है कि पेपर कब होगा। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि पेपर कब होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट में पेपर होता है, तो बहुत सारे छात्रों का डाउट्स होता है कि पेपर कब होगा। तो चलिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं। बिहार से अगर आप आते हैं तो 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। राजस्थान में 17 नवंबर को है। एमपी में 6 नवंबर को है। उत्तराखंड में 20 नवंबर को है। इसी तरह से यूपी में 13 नवंबर को एग्ज़ाम है। झारखंड में 22 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम है। तो अगर आपका राज्य इसमें नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं, क्या सभी राज्यों का क्वेश्चन पेपर सेम होता है। बहुत सारे छात्रों का डाउट्स होता है कि क्या हम झारखंड से आते हैं तो क्या यही पेपर आएगा, या बिहार से हैं तो क्या यही पेपर आएगा। तो चलिए इसका हम आपको बताते हैं। जी हाँ, सभी राज्यों का पेपर सेम ही होता है। ठीक है, सभी राज्यों का पेपर आपको सेम टू सेम होता है, लेकिन अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में तो क्वेश्चन पेपर वायरल हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है सेम टू सेम होता है, लेकिन उसमें अंक चेंज रहता है, कुछ क्वेश्चन चेंज रहते हैं, लेकिन पैटर्न सब में सेम ही रहता है। जैसे रीजनिंग इसमें पूछा गया 5, 8, 10 करके दिया गया है, तो उसमें क्या करेगा कि अंक को चेंज कर देगा, 2, 4, 6 कर देगा या कुछ कर देगा। इस तरह से अंक को सिर्फ चेंज कर देता है, या मैथ के कुछ क्वेश्चन को चेंज कर देता है। लगभग आपको अगर आप किसी भी स्टेट का पेपर ले लें तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लगभग सेम ही होता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, किसी भी स्टेट से आते हैं तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह डॉट्स आपका क्लियर हो गया। अगला डॉट्स होता है कि सेंटर कहाँ होगा। तो प्रत्येक जो भी स्टेट्स आप आते हैं, क्योंकि यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इसका एग्ज़ाम होता है, तो सबका सेंटर जो होता है आपके ज़िला में ही होता है। तो अब बहुत सारे छात्रों का डाउट्स होता है कि पता कैसे चलेगा कि हमारा सेंटर कहाँ होगा। तो यह सेंटर जो है आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड में सेंटर दिया रहता है कि आपका कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब बहुत सारे छात्रों का डाउट्स होता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट आपको बता दिए। एग्ज़ाम का डेट जब है, एग्ज़ाम से आपको 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही किसी भी राज्य का एडमिट कार्ड आता है तो उस पर वीडियो हम बना देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से एग्ज़ाम से 10 दिन पहले से लेकर एग्ज़ाम के डेट तक आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह भी सॉल्व हो गया। इसके बाद बहुत सारे छात्रों का डाउट्स होता है कि सेट और मैट को लेकर के, सेट और मैट जो दो पेपर होता है इसको लेकर के डाउट होता है कि इसका एग्ज़ाम क्या एक ही रोज़ होगा या अलग अलग डेट में होगा। तो दोनों में 90-90 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों का एग्ज़ाम आपको एक ही डेट में होगा, सेम डेट में होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा तो सेम डेट में दोनों का एग्ज़ाम होगा। पहले आपको मैट का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका सेट का एग्ज़ाम होगा। बीच में आपको 1 घंटा का रेस्ट रहता है। किसी भी स्टेट में आते हैं सेम प्रोसेस होता है। और सेट में क्या होता है आपको, तो शैक्षिक योग्यता परीक्षा, और मैट का मतलब होता है मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसमें आपको मानसिक योग्यता परीक्षण जो यानी मैट जो है, इसमें आपको रीजनिंग पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ 90 रीजनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है।
और आपको जब सेट का एग्ज़ाम होता है तो इसमें भी 90 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपको 35 क्वेश्चन साइंस का रहता है, 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का और 20 क्वेश्चन मैथ का। तो ये भी आपको सॉल्व हो गया। और कुछ छात्र का डाउट्स होता है पास मार्क या कट ऑफ कितना आ जाता है। तो पास मार्क जो है जनरल और ओबीसी के लिए 40% है, ठीक है, 40% चाहिए। और जो SC ST होते हैं उसके लिए 32% चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको निकालें तो अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको 36 या 36 से ज़्यादा मार्क चाहिए दोनों पेपर में, दोनों पेपर में पास करना अनिवार्य है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 28 से ज़्यादा मार्क चाहिए दोनों पेपर में। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बुक को भी लेकर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसके लिए कौन सा बुक या गाइड खरीदें। तो NMS के लिए आप जो भी उपलब्ध है बाज़ार में आपके नज़दीक में वो बुक या गाइड खरीद सकते हैं। गाइड या बुक से क्वेश्चन आता नहीं है, यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहता है, मॉडल शीट दिया रहता है और रीजनिंग का चैप्टर्स दिया रहता है और कुछ क्वेश्चन साइंस सोशल साइंस के भी दिए रहते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप बुक से ले लेते हैं तो कोई सा भी बुक जो आपके नज़दीक में अवेलेबल हो उसको खरीद सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आता है ऑनलाइन तैयारी को लेकर कि इसका ऑनलाइन अगर हम तैयारी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रतिदिन शाम के 7 बजे लाइव क्लास होगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको एक साइड हिंदी में और एक साइड अंग्रेजी में दिया रहता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा समझ में आता है उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। तो यहाँ जो संख्या दिया है 7, 28, 49, 70, 91, 112, तो यहाँ अगला संख्या क्या होगा हमें निकालना है। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करना चाहिए, इसके बीच के डिफरेंस को निकाल करके, ज़्यादातर सवाल में डिफरेंस ही बन जाता है। तो चलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 7 से 28 कैसे होगा, तो इसका मतलब है 21 जोड़ा गया है। 28 से 49 इसमें भी 21 जोड़ा गया है। 49 से 70 इसमें भी 21 को जोड़ा गया है। 70 से 91 21 जोड़ा गया है। 91 से 112 21 जोड़ा गया। देखिए सभी में पैटर्न क्या मिला कि 21 जोड़ा गया है सब में। तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो संख्या 112 उसमें भी क्या करेंगे 21 को जोड़ देंगे। अगर इसको 21 जोड़ते हैं तो ये निकल के आता है 133। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो 17 से 18 कैसे होगा, +1 किया गया। 18 से 22 +4। उसके बाद 22 से 31 तो +9 किया गया है। और 31 से 47 तो +16 किया गया। तो इसमें कौन सा पैटर्न मिला, 1 कैसे आया, 1 का वर्ग है। 4 कैसे आया तो 2 का वर्ग है। 9 कैसे आया 3 का वर्ग। 16 कैसे होगा तो 4 का वर्ग। तो इसका मतलब 1 का वर्ग जोड़ा, 2 का, 3 का, 4 का। तो अब हम लोग को क्या करना है, 5 के वर्ग को जोड़ना है। तो अगर हम लोग 47 में 5 के वर्ग यानी 25 को जोड़ते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 5 का वर्ग 25 होता है। तो इसको अगर जोड़ते हैं 47 में 25 को तो 72 निकल के आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, तीसरा सवाल 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है। ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन इस तरह का डिफरेंस ही बन जाएगा। कुछ में वर्ग क्या रहता है, कुछ में घन क्या रहता है, किसी में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 67 एक अभाज्य संख्या, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 71। ये अभाज्य संख्या पे आधारित प्रश्न है। तो सभी अभाज्य संख्या है। तो 83 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 89। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न देखिए, अब यह लेटर में आ गया। तो इस तरह से लेटर में आएगा और अगला पूछेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे संख्या में कन्वर्ट करना। संख्या में कैसे करेंगे, तो ए से जेड तक के आपको क्रम को याद रखना है कि कौन सा लेटर कितना नंबर पे है। जैसे जेड कितना नंबर पे है, 26 नंबर पे। डब्लू कितना नंबर पे आता है ABCD में, 23 नंबर पे। एस 19 नंबर पे। पी 16 नंबर पे। एल कितना पे आता है, 12 पर। आई 9 पर और ई आता है 5 पर। ठीक है। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस। तो
26 से 23 यानी -3, 23 से 19 यानी -4, 19 से 16 यानी -3, 16 से 12 यानी -4, 12 से 9 यानी -3 और 9 से 5 यानी -4। तो अब हमें क्या करना है, -3 किस में से करेंगे, लास्ट वाला संख्या। लास्ट में कितना है 5, और 5 में से 3 को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है 2, और 2 का मतलब क्या हुआ, अगर इसको लेटर में लेंगे तो B, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। 5वां प्रश्न है, इसको भी उस तरह से हमको करना है। B है पहले, तो B कितना नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे। E कितना पाता है 5, और H आता है 8 नंबर पे। उसी तरह से अगला अगर हम लोग देखें तो अगला है KNQ, तो K 11 नंबर पे, N 14 नंबर पर और Q आता है 17 नंबर पे। T कितना पाता है 20 पर, W 23 नंबर पे आता है और Z आता है 26 पे। तो अगला क्या होगा हमें निकालना है। तो अगर हम लोग इसके डिफरेंस को देखें तो 2 से 5 यानी +3, 5 से 8 यानी +3, 11 से 14 +3, 14 से 17 +3, 20 से 23 +3, 26 से 23 से 26 +3, यानी सभी में क्या किया गया +3 किया गया है। तो उसी तरह से लास्ट जो संख्या है उसमें अगर हम लोग +3 करें तो 26 पर तो ABCD ख़त्म हो जाता है Z, तो उसके बाद फिर A से शुरू हो जाएगा। तो अगर हम लोग 26 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 3, फिर 3 3 का डिफरेंस था तो 3 6 9 आ जाएगा। क्योंकि इसमें लेटर में है आंसर, तो 3 नंबर क्या है C, 6 नंबर क्या है F और 9 नंबर क्या है I, तो CFI हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 6ठा प्रश्न देखिए, L कितना पे आता है 12 पर, X कितना पे आता है 24 पर और F आता है 6 नंबर पे। उसी तरह से M कितना पर आता है 13 नंबर पे, और उसके बाद T है 20 नंबर पे, J है 10 नंबर पे। अगला N है 14 पर, P है 16 नंबर पर और N है 14 नंबर पर। फिर उसके बाद O है 15 नंबर पे, और उसके बाद L 12 पर और उसके बाद R 18 पर। ठीक है, तो अगर इसमें डिफरेंस देखिएगा तो देखिए यहाँ पहला में क्या था 12, दूसरे में 13, फिर तीसरा में 14, फिर उसके बाद अगला में 15। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है कि इसमें सभी में एक एक बढ़ाया गया। यहाँ पर अगर देखें तो 12, 13, 14, 15, अब क्या आता 16 आता है ना। उसके बाद यहाँ X को देखें तो 24 और इसमें है T यानी 20, तो इसमें क्या किया 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ P फिर यानी 4 4 को माइनस कर रहा है, तो 12 L 12 पे होता है, अगर इसमें से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। उसी तरह से लास्ट वाला में क्या किया है F है, इसमें J है, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 4 22, तो 16 8 22। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे 16 नंबर पे क्या है P है, 8 नंबर पे क्या है H है और V है 22 नंबर पे, तो PHV हमारा क्या निकल के आएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से अगला प्रश्न पे चलते हैं। Z है, U है, Q, तो Z कितना पे है 26 पे, U कितना पर है 21 नंबर पे। अल्फ़ाबेट का क्रम आपको याद रखना है। Q कितना नंबर पे 17 नंबर पे, बीच का पूछा जा रहा है, और यहाँ है L यानी 12। तो देखिए यहाँ 26 से 21 -5 किया, 21 से 17 -4 किया, तो अब हम लोग क्या करें यहाँ -3 कर देते हैं। तो 17 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 14, और 14 नंबर पर कौन सा संख्या आता है N आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा N। चलिए अब आपको अलग टाइप का सवाल है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ प्रश्नों में गुप्त पद संख्या को ज्ञात कीजिए। 8 से 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए A नंबर का जो है यहाँ 2 है, 4 है, यहाँ 20 दे दिया, और दूसरे में यहाँ पे 90 दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा हमें निकालना है। तो इस तरह के सवाल में आपको ये समझना होता है कि इसमें क्या किया कि यहाँ पर 20 आ गया, और इस सवाल में क्या किया कि 90 आ गया। अगर ये पता चल जाए तो इसमें भी वही काम हमको करना है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है। 8वां प्रश्न में क्या किया गया चलिए समझते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है,
तो यहाँ पे 2 का क्या ले लिया, वर्ग ले लिया, और यहाँ पे 4 का वर्ग ले लिया। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग 16, और 16 4 कितने हो जाते हैं, 20। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा 20। कहने का मतलब जो बाकी 2 संख्या उसके वर्ग को जोड़ा गया। इसी में 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81, और उसको जोड़ करके आया 90। तो वही काम हमको अगला संख्या में करना है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25। ठीक है, 1 का वर्ग लेते हैं तो 1 और 5 का वर्ग 25। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 26 आएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 है, 13 है, 22 है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे कुछ अलग है, तो यहाँ 9 से 13 लिखा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें 9 13 22, अगला निकालना है। देखिए 9 से क्या है 4 13 और 13 से 22, तो इसका मतलब है 13 7 20, तो यानी 9 प्लस किया गया है। तो यहाँ 4 प्लस किया, यहाँ 9 प्लस किया, यानी 2 का वर्ग प्लस किया, इसमें 3 का वर्ग प्लस किया। तो अब हमें क्या करना है, 4 का वर्ग प्लस करना है। तो अगर हम 22 में 16 को जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आएगा, इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, 38। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का। यहाँ पर बीच में 12 आया, यहाँ 21 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें ज्ञात करना है। तो आया कैसे, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 5 है, 6 है, यहाँ 4। 5 गुना 6 गुना अगर 4 करते हैं तो होता है 6 पंचे 30 चौके 120, और यहाँ पे लिखा क्या है 12, यानी कि 0 को हटा करके लिख दिया। इसी तरह से इसमें देखिए 6 है, 7 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 पंचे होता है 210, और इसमें से 0 हटा दिया, सिर्फ 21 लिख दिया। तो वही काम हम लोग अगला में कर देते हैं। तो 8 चौके 32 दहीन कितना हो जाएगा 320, और इसमें से अगर 0 हटा के लिखें तो हमारा आ जाएगा आंसर 32। देखिए किस तरह से आपको सवाल पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। तो यहाँ पे बीच में 93 कैसे आया, ये हमें सोचना है। तो कैसे आ सकता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ 5 है, इधर 15 है, तो 5 गुना अगर हम लोग 15 कर देते हैं और प्लस इसमें कर देते हैं 3 गुना 6, तो ये होता है 15 पचा 75 और 36 18, और इसको जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा 93। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से किया है, दोनों साइड वाला गुना कर दिया और इधर भी दोनों साइड वाला गुना करके जोड़ दिया गया है। तो वही काम हम लोग कर दें इसमें। तो ये हो जाएगा 7 गुना 5 और प्लस हो जाएगा 9 गुना 6, तो 7 पंचे 35 प्लस 9 6 का 54। 35 और 54 को अगर हम लोग जोड़ें तो यह आता है 89। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 89, यानी ऑप्शन डी। इस तरह के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है। इसको पजल बोलते हैं, पहेली बोलते हैं। तो इसको आपको काफ़ी सॉल्व करना है अगर आपके पास गाइड है तो। चलिए 12 का देखते हैं। यहाँ बीच में 80 आया है, तो 80 कैसे आया, अगर ये पता चल जाए तो हमको यहाँ पर क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 15 है, इधर 5 है, इसको क्या किया है 15 में से 5 को घटा लिया और इसको गुना कर दिया 2 प्लस 6 से। इस साइड वाले को जोड़ दिया, इस साइड वाले में से घटा दिया, फिर दोनों को गुना कर दिया। 15 में से 5 किया 10 और 6 2 हो गया 8, 10 8 है 80। देखिए समझ में आ गया कैसे आया 80। इधर वाले को घटा लिया, इधर वाले को जोड़ के गुना कर दिया। तो वही काम हम लोग इसमें कर दें। तो यहाँ पे अगर 13 में से 11 घटाते हैं 2 बचता है, इधर 16 और 8 को जोड़ते हैं तो 24 होता है, और दोनों को अगर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 48। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 48। चलिए अब आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, यह अनुपात में दिया है। फिर जिस प्रकार पृथ्वी संबंधित है सूरज से, तो उसी प्रकार चांद किससे संबंधित है, हमें ये निकालना है। देखिए पृथ्वी क्या करता है, सूरज की परिक्रमा करता है, इसी प्रकार संबंधित है। तो चांद किसका परिक्रमा करेगा, पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर हो गया पृथ्वी। उसी तरह से देखिए यहाँ चूहा है बिल्ली, तो मक्खी क्या होगा,
तो यहाँ पे समझे तो चूहा को कौन खाता है? बिल्ली। तो मक्खी को कौन खाएगा? मकड़ी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ग्रंथगारिक पुस्तकें, तो साहूकार। ग्रंथगारिक जो है पुस्तक लिखता है, तो साहूकार क्या करता है? यह पैसा देता है। यहाँ 23 है, इधर 13 लिख दिया, तो 54 क्या होगा? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आता है? 23 से 13 कैसे आएगा? इसका मतलब है 10 को माइनस किया गया है, तो 54 से अगर हम लोग 10 को माइनस करें तो क्या आएगा? 44 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44। इधर 123 है, इधर 4 है, इधर 726 है, तो क्या आएगा? चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 4 तिया, इधर 12 कर दिया, तो इधर हो जाएगा 12 छक्का, यहाँ 12 दे देंगे तो 12 छक्का 72। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से विषम को छाड़ना, जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? पंचांग, वर्ष, दिनांक, महीना। पंचांग में क्या होता है कि हम लोग ये सभी चीज़ क्या एक संबंधित है, तारीख लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर वर्ष लिखते हैं, लेकिन पंचांग में क्या करते हैं? ये सब चीज़ को देखते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंध है, सूंघना है, दूषित है, खुशबू है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? कौन सबसे अलग दिखाई दे रहा है? गंध, दूषित, खुशबू, ये सभी क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है, लेकिन सूंघना क्या है? क्रिया है, तो इसलिए सूंघना इसका सही आंसर हो सकता है। कछुआ है, बतख है, सांप है, व्हेल मछली है। तो कछुआ, बतख और सांप ये सभी क्या है? उभयचर प्राणी, यानी पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, लेकिन व्हेल क्या है? पानी में रहने वाला जीव है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। 6 है, 12 है, 7 है, 9 है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 7, क्योंकि बाकी सभी 3 से विभाजित है, लेकिन ये नहीं है, या ये से भी कर सकते हैं, ये अभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 का, 140 है, 240 है, 360 है और 480 है। तो अगर इस सब को देखें तो ये सब 12 से विभाजित है और 140 12 से विभाजित नहीं है, तो यही सबसे अलग है, वही आंसर हो सकता है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो जिसको कि यहाँ स्क्रीन पर बताना संभव नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोर्ड पर सॉल्व करके बताएंगे। 25 तक कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आँख हाथ कहलाती है, हाथ मुंह कहलाती है, मुंह कान कहलाती है, कान नाक कहलाती है और नाक जीभ कहलाती है, तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे सुनेगा? तो इस टाइप के प्रश्न में विद्यार्थी फंस जाते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे ध्यान आपको देना है, सुने, किससे सुनेगा? किससे सुनता है? कान से। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कान को क्या कह रहा है? यहाँ कान नाक कहलाती है, सवाल क्या कर रहा है? कान को नाक कह रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाक। यहाँ पे कान आंसर नहीं होगा, किससे सुनेगा तो विद्यार्थी लगा देता है कान, लेकिन इसका आंसर होगा नाक, क्योंकि इसमें कान को नाक कहा जा रहा है। तो इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर पानी खाना कहलाता है, खाना पेड़, पेड़ आसमान कहलाता है, आसमान दीवार कहलाता है, तो फल निम्नलिखित में से किस पर उगेंगे? तो फल किस पे उगता है? पेड़ पे। तो इस सवाल में देखना है कि पेड़ को क्या बोलते हैं। यहाँ पेड़ को आसमान कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आसमान। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो बाकी जो सवाल बच गया, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, इसलिए आपको आगे का भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।